हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग रॉक्स के बारे में डिस्कस किए थे, फिर इग्नियस रॉक के बारे में पढ़े। आज हम लोग का टर्न है सेडिमेंट्री रॉक के बारे में जानने का। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है। तो पहले यहाँ इसका प्रोसेस जो है पूरा समझते हैं कि कैसे सेडिमेंट्री रॉक बनता है, फिर जो ऊपर लिखा हुआ पोर्शन है वो हम लोग देख लेंगे। तो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन जो होता है, जैसा कि पहला जो है प्रोसेस, कई प्रोसेस में इसका फॉर्मेशन होता है, 2-3 प्रोसेस के इन्वॉल्वेशन से इसका फॉर्मेशन होता है। तो पहला जो है प्रक्रिया इसका फॉर्मेशन का पहला स्टेप जो है वो, जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये आपको सरफेस एक बना हुआ है, ये ऊपर यहाँ कुछ पत्थर हैं जो रेन वाटर या रेन वाटर से नहीं, जो रिवर के पानी से इरोड होकर सरफेस पे आते हुए हैं और डिपॉजिट होते हैं। तो ये वही सरफेस है, जूम करके थोड़ा सा, कि यहाँ पहला जो लेयर है ये डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट है। किससे? रिवर के वाटर से जो डिपॉजिट हुए हैं सेडिमेंट का, उनका पहला लेयर है। और फिर हवा से जो पत्ते और भी जो सेडिमेंट्स कंकर उंकर उड़ के आते हैं वो यहाँ दूसरा लेयर बनाते हैं। ये हमारे लीव्स हुए, कुछ पत्थर हुए। और फिर रेन वाटर जो इकट्ठा करके सेडिमेंट्स को लेके बहता है वो एक जगह एक्युमुलेट होता है। तो ये हमारा तीसरा लेयर हुआ। तो कुछ लेयरों में, कई लेयरों से फॉर्मेशन होता है सेडिमेंट्री रॉक का। तो हम लोग इसका प्रोसेस देखते हैं। इसके पूरे सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन को हम लोग लिथिफिकेशन कहते हैं। और कैसे फॉर्मेशन होता है? पहले स्टेप में हमारा डिपोजिशन होता है सेडिमेंट का, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि डिपोजिशन हुआ सेडिमेंट का। और दूसरे स्टेप में सेडिमेंट्स का डिपोजिशन कई फॉर्म में होता है ना। पहला तो हमारा रिवर के वाटर से हुआ, दूसरा हमारा विंड से हुआ और तीसरा हमारा रेन वाटर से हुआ। तो ये जब लेयर बनाए तो उसके कारण प्रेशर और टेम्परेचर जो हुआ इंक्रीज हुआ, क्योंकि कई लेयर बन गए, इसमें कई लेयर ऑफ सेडिमेंट्स बन गए। ठीक है, उसके कारण जब प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो कंपैक्शन हुआ, यानी कि ये इकट्ठा, ये कंपैक्ट हुआ बहुत तगड़ा तरीके से। प्रेशर के कारण ये जुड़ा तीनों लेयर, और सीमेंटेशन भी हो गया, मतलब सॉलिड फॉर्म में भी हो गया। समझ सकते हैं कि नहीं, कि ये एक सॉलिड फॉर्म में सीमेंटेशन एकदम कड़ा हो गया। ठीक है, तो ये एक रॉक बना दिया। इसी तीनों प्रोसेस के इन्वॉल्व करके एक उसको नाम देते हैं लिथिफिकेशन। और जिसके चलते जब कंपैक्शन और सीमेंटेशन हुआ, जिसके चलते ये जो पूरा ये सरफेस था जहाँ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स हुआ था, वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक बन गया। देखिए ये लेयर वाइज है, मतलब डिपोजिशन से ये रॉक बनता है, जिसके कारण ये कौन सा रॉक है? ये सॉफ्ट रॉक है, ये हार्ड रॉक नहीं है। एज ए कंपैरिजन ऑफ इग्नियस रॉक, जैसे इग्नियस रॉक हार्ड रॉक था, ये उसके कंपैरिजन में सॉफ्ट है। ठीक है, और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो सेडिमेंटम से बना है। सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटल डाउन। किसका सेटल डाउन होता है? सेडिमेंट्स का सेटल डाउन होता है। और ये कई लेयर में बना है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं। तो ये लेयर स्ट्रेटिफाइड है, या बोल सकते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक है, कई लेयर में है ये रॉक है। और इसके अंदर फॉसिल्स भी पाए जाते हैं, क्योंकि जो हवा से जो आते हैं यहाँ सेडिमेंट्स एज अ फॉर्म ऑफ लीफ, मतलब पत्ते के रूप में, तो वो सब, और भी जब रिवर के वाटर आते हैं तो कुछ उसमें मछलियाँ के भी अंश होंगे, तो इससे भी इसके अंदर फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक में हमारे फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। और लेयर है इसीलिए इसके अंदर ज्वाइंट भी पाए जाते हैं, इसीलिए ये वीक भी होता है, जोन ऑफ वीकनेस भी पाया जाता है, इसीलिए तो ये सॉफ्ट रॉक है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा कि सेडिमेंट्री रॉक बना कैसे है। अब जो लिखा हुआ पोर्शन है वो मैं पढ़ देता हूँ। तो जो सेडिमेंट्री रॉक है, जो सेडिमेंट्री शब्द है वो सेडिमेंटम से आया है, और सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटल डाउन। ये हम लोग नीचे देखे हैं। और पहला प्रोसेस है कि डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। सेडिमेंट का डिपोजिशन होता है 3 प्रोसेस में, एक हमारे रिवर वाटर से, एक हमारा रेन वाटर से, एक हमारा हवा से। ठीक है, तो रनिंग वाटर में रिवर के रनिंग वाटर जो कैरीज ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट कैरी करते हैं। जो रिवर डंप दिस सेडिमेंट अलोंग इट्स बैंक एंड इट एंड ऑफ द कोर्स यानी कि एकदम किनारे है, जो ये सेडिमेंट को इकट्ठा करते हैं। और ये जब सेडिमेंट सेटल डाउन हो जाता है वाटर में, दे फॉर्म हॉरिजेंटल लेयर। ये मैं देखा था, जब एक जगह सेटल डाउन हो जाता है तो ये हॉरिजेंटल लेयर बनाता है, जैसा कि हम लोग ये देख रहे हैं, यही हॉरिजेंटल लेयर है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि दिस सेडिमेंट कैन आल्सो कैरी थ्रू द विंड और रेन वाटर। ऐसे ही सेडिमेंट्स विंड यानी कि हवा से भी, जैसा कि मैं बताया, पत्ते उड़ के आते हैं उस पर सेडिमेंट के फॉर्मेशन में। ठीक है, सेडिमेंट के लेयर जैसा पत्ते वो जो आते हैं उड़ के, वो एक लेयर जैसा बनाते हैं वो भी, तो वो हवा से आते हैं। रेन वाटर से भी कुछ सेडिमेंट आते हैं, तो ये सब सेडिमेंट कैरी करती है, रेन वाटर, रिवर वाटर और विंड। ठीक है, अब दीज ओवरलाइंग ऑफ सेडिमेंट्स, ये जब सेडिमेंट पे सेडिमेंट इकट्ठा होता रहता है तो लेयरिंग बनाता है, जिसके कारण प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और यही
कारण है कि कंपैक्शन होता है उसके बीच में और सीमेंटेशन होता है, जिससे हमारा सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। और इसी तीनों प्रोसेस को, जो हमारा पहले सेडिमेंट का इकट्ठा होना है, फिर उसके बाद प्रेशर और टेम्परेचर बनना है, फिर उसके कारण कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन होना है, इन्हीं तीनों प्रोसेस को इन्वॉल्व करके एक नाम दिया गया, इसको हम लोग बोलते हैं लिथिफिकेशन। ठीक है, लिथिफिकेशन यानी कि रॉक का बनना। ठीक है, और ये सॉफ्ट रॉक है, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, ये स्ट्रेटिफाइड रॉक है, यानी कि इसके अंदर लेयर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, लेयर्स के कारण इसके अंदर जोन ऑफ वीकनेस भी पाए जाते हैं, क्योंकि ज्वाइंट इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर फॉसिल्स भी पाए जाते हैं, इसीलिए ये फॉसिलिफेरस रॉक्स भी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ पूरा आपको सेडिमेंट्री रॉक पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आपको प्रोसेस भी समझा पाया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।